बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है निगेशन, और इसके लिए टिल्डा का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है। इफ़ पी इज़ अ स्टेटमेंट वेरिएबल देन निगेशन ऑफ पी नॉट पी इज़ डिनोटेड एज टिल्डा पी। अगर हमारे पास पी कोई स्टेटमेंट वेरिएबल है तो उसकी निगेशन जो है वो हमारे पास नॉट पी के इक्वल होगी, और इसको जो है वो टिल्डा पी के सिंबल से डिनोट किया जाता है। इट हैज़ अ ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू फ्रॉम पी। इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ऑपोजिट हो जाती है जो वैल्यू हमारे पास पी की होगी। इफ़ पी इज़ ट्रुथ इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर हमारे पास पी जो है वो ट्रू होगा देन टिल्डा पी इज़ फॉल्स, तो उसकी जो निगेशन है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इफ़ पी इज़ फॉल्स, अगर पी हमारे पास फॉल्स होगा देन उसकी निगेशन जो है वो ट्रू हो जाती है। यानी कि इसमें अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाता है। इसमें ट्रुथ टेबल देखते हैं। अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल हमारे पास ट्रू है, इसकी अगर हमने निगेशन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास ऑपोजिट यानी कि ट्रू के ऑपोजिट यानी कि फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह पी स्टेटमेंट वेरिएबल अगर हमारे पास फॉल्स है तो इसकी निगेशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कंजक्शन। इसके लिए हैड का लेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, अगर पी और क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हों देन द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़, तो पी क्यू की कंजक्शन होगी हमारे पास पी एंड क्यू, डिनोटेड एज पी हैट क्यू। इसको पी हैट क्यू से डिनोट किया जाता है इस लेटर हैट से। रिमार्क देखते हैं, इफ़ अगर हमारे पास पी कंजक्शन क्यू इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। कंजक्शन स्टेटमेंट जो है पी और क्यू हमारे पास सिर्फ तब ट्रू होगी अगर हमारे पास पी एंड क्यू दोनों ट्रू होंगे तो इनकी कंजक्शन जो है वो ट्रू होगी। इफ़ आइदर पी और क्यू इज़ फॉल्स, अगर पी और क्यू में से कोई एक फॉल्स हो गया और बोथ आर फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हो गए, देन पी हैट क्यू इज़ फॉल्स, देन पी क्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ट्रुथ टेबल देखते हैं। अगर पी क्यू हमारे पास स्टेटमेंट वेरिएबल्स अगर दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन भी ट्रू हो जाएगी, और अगर हमारे पास पी स्टेटमेंट ट्रू और क्यू जो है वो फॉल्स है तो इसकी कंजक्शन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। और अगर हमारे पास पी स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यू हमारे पास ट्रू है तो इसकी जो कंजक्शन है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो कंजक्शन को अगर हम समराइज़ करें तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर दो हमारे पास पी क्यू या इससे ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो उसकी अगर हमने कंजक्शन निकालनी है तो अगर सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं तो ओवरऑल सब स्टेटमेंट की कंजक्शन ट्रू हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास पी क्यू दो स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट में अगर जस्ट एट लीस्ट वन कोई भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो ओवरऑल कंजक्शन जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिसजंक्शंस। देन द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी और क्यू डिनोटेड एज पी वेल क्यू। अगर पी और क्यू हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट्स वेरिएबल हैं तो इनकी जो डिसजंक्शन है पी और क्यू को वेल जो है वो वी सिंबल से डिसजंक्शन को शो किया जाता है ट्रू। अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनकी डिसजंक्शन ट्रू होगी जब एट लीस्ट वन कोई एक पी और क्यू में से कोई एक जो है वो ट्रू हो जाए तो उसकी डिसजंक्शन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। पी वेल क्यू इज़ फॉल्स, पी वेल क्यू पी डिसजंक्शन क्यू हमारे पास फॉल्स होगी ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। जब हमारे पास पी और क्यू दोनों फॉल्स होंगे तो इसकी डिसजंक्शन जो है वो हमारे पास
फॉल्स होगी। ट्रुथ टेबल फॉर पी वेल क्यू के लिए देखते हैं। अगर पी स्टेटमेंट और क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं और अगर हमारे पास पी जो है वो ट्रू हो और क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो इनकी डिसजंक्शन भी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल हमारे पास ट्रू है और क्यू हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है तो इनकी ओवरऑल डिसजंक्शन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि एट लीस्ट वन, कोई एक दोनों में से या मल्टीपल स्टेटमेंट वेरिएबल में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ओवरऑल इसकी डिसजंक्शन भी हमारे पास ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास अगर स्टेटमेंट पी फॉल्स और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है तो तब भी जो है वो इसकी डिसजंक्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास अगर पी फॉल्स है तो क्यू हमारे पास ट्रू है तो ओवरऑल इसकी डिसजंक्शन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अगर लास्ट केस देखते हैं, अगर पी हमारे पास फॉल्स क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हों तो इसकी डिसजंक्शन जो है वो हमारे पास फॉल्स हो जाती है।